अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम जो है इसका सेकंड जो इसका टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस इसको देखते हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर बेटा बायोलॉजी को सिर्फ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंस समझते हैं, लेकिन असल में जो है बायोलॉजी अकेले काम नहीं करती। इसका केमिस्ट्री, फिज़िक्स और अर्थ साइंसेस जैसी नेचुरल साइंसेस के साथ बहुत करीबी रिलेशन होता है। जब ये साइंसेस बेटा मिलकर काम करती हैं तो हमें जो है लाइफ प्रोसेसेस, ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन को ज़्यादा अच्छी तरह समझने में जो है हेल्प मिलती है। इसी वजह से बायोलॉजी की कुछ स्पेशलाइज जो है फील्ड बनी हुई हैं, जिन्हें जो है हम अब जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री आ जाती है। जैसे बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो है हमारे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो है कम्बिनेशन है। इस फील्ड में हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद केमिकल सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। यानी हमारे सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हर वक्त चल रहे होते हैं, उन्हें जो है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। मिसाल के तौर पे फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है वो सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटकर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो दोनों प्रोसेस जो है वो केमिकल रिएक्शंस है। इसीलिए जो है इसी को हम जो है वो क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जो है स्टडी करते हैं। ये क्या है, इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो सेकंड आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास बायोफिज़िक्स आ जाती है। इसके अंदर बेटा हम जो है बायोलॉजी और फिज़िक्स के कम्बिनेशन जो है उसका इसके अंदर रिलेशन आ जाता है। इसमें जो है वो फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जब हम चलते हैं, भागते हैं या फिर किसी चीज़ को बेटा उठाते हैं तो मसल, बोन्स और जॉइंट्स मिलकर काम करते हैं। इनकी मूवमेंट को समझने के लिए फ़िज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन और लेवल के प्रिंसिपल जो है उनको यूज़ किया जाता है। इस तरह हमें पता चलता है बेटा कि हमारी बॉडी जो है वो साइंटिफिकली कैसे काम करती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाती है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एक मॉडर्न फील्ड है जहाँ बायोलॉजी को मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंसेस के साथ कंबाइन किया जाता है। साइंटिस्ट मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से बायोलॉजिकल सिस्टम को एनालाइज करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाटा जो है वो होता है जो मैनुअली एनालाइज करना बेटा मुश्किल होता है। ये सारे जो डाटा होता है उसको मैनुअली जो है वो एनालाइज तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो है कंप्यूटर्स की मदद से प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड सीक्वेंस और दूसरे बायोलॉजिकल डाटा के जो डिटेल है उसको जो है एनालाइज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायोजियोग्राफी आ जाती है। इस फील्ड में बेटा हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में कहाँ पाए जाते हैं और इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह क्या होती है। हर ऑर्गेनिज्म बेटा हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी को बेटा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है और किसी को जो है गर्म चाहिए होता है। इसीलिए ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्वायरमेंट और जियोग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक होती है। इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना बायोजियोग्राफी में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायोस्टैटिक्स आ जाता है। बायोस्टैटिक्स में बेटा स्टैटिक्स के प्रिंसिपल को बायोलॉजी में अप्लाई किया जाता है। जब साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं तो उनके पास से बहुत सारा बायोलॉजिकल डाटा होता है। सिर्फ डाटा कलेक्ट कर लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनको जो है एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन जो है वो भी उनकी ज़रूरी होती है। हमारे पास बायोस्टैटिक्स होती है वो इसी काम में हेल्प करती है। इसी वजह से बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ये। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। बायोटेक्नोलॉजी बेटा बायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाइड फील्ड में से जो है वो एक होती है। इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके कंपोनेंट को जो यूज़ करके जो है इंसानों के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस डेवलप की जाती हैं। इसका यूज़ जो है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में होता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंसुलिन बनाई जाती है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ये बायोलॉजी की एक एग्जाम्पल होगी हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स आ जाती है। बायो इकोनॉमिक्स की फील्ड में ऑर्गेनिज्म हमारे पास और बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। साइंटिस्ट बेटा कैलकुलेट करते हैं कि किसी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा होगा और उससे कितना जो है हमें मुनाफा मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई न्यू क्रॉप वैरायटी जो है उसको डेवलप किया जा रहा है तो फिर उसको जो है वो हमने देखा जाता है उसके अंदर कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी और उससे जो है कितना जो प्रॉफिट है वो जनरेट किया जाएगा। ये हो गया हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इसकी समरी आ जाती है। तो आज हमने बेटा देखा कि बायोलॉजी जो है अलग अलग बेटा साइंसेस नहीं बल्कि ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और दूसरी साइंसेस के साथ मिलकर काम करती है। इसी रिलेशन की वजह से बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोनॉमिक्स जैसी इंपॉर्टेंट जो फील्ड है वो मौजूद
वजूद में आई। इन तमाम फील्ड का बेटा मकसद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेहतर समझना और उनकी नॉलेज को, हेल्थ केयर को, एग्रीकल्चर को, रिसर्च को और इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए इसको यूज़ करना है। आज के लिए बेटा इतना ही। होप्स हो आपको लेक्चर की समझ आई हो। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।